हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटी डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, तो हमारा आज का कंटेंट है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. In today's lecture, we will just elaborate work done in irreversible isothermal process. Adiabatic, we will see adiabatic process. We will see degree of freedom. Oh my God, degree of freedom. कितने डिग्री हमारी आज़ादी है? ओहो, CP, CV and this one is gamma. Okay, an equipartition of energy. Okay, so today we will cover these contents and we will try to I will just try to make you I will just try to give you in the interesting way. आपको मज़ा आए, आपको शानदार लगे और आप कनेक्शन आपका अच्छा हो जाए। चलिए देखते हैं हम लोग। सो वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन कंप्रेशन। ओके, वर्क डन इन इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब क्या हुआ बच्चों? मीन्स P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा P. And here delta P is not negligible. It's not insignificant. It's significant. It's play a vital role. I mean here we could not write P external is comparable to P internal. No, we could not write it. No, this we can do. We write in case of reversible process, but in case of irreversible, here delta P is not negligible quantity. Okay बच्चों, and we know that work done dW is equal to minus P external. dW is equal to minus P external into dV. This thing we know. Yeah बच्चों, come on, ये हमको पता है। अब देखो यहाँ पे वर्क डन में हम P एक्सटर्नल ही हमेशा लेते हैं, बट रिवर्सिबल में इंटरनल एक्सटर्नल बराबर होता है एंड देन फिर PV इज इक्वल टू NRT से इंटरनल के हम प्रेशर को यूज कर लेते हैं। बट हियर वी कुड नॉट डू द सेम थिंग इन केस ऑफ इरिवर्सिबल। ये आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा बच्चों। सो नाउ तो अब यहाँ वर्क डन निकालना होगा, जैसे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। ये P कांस्टेंट है हमारा, तो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। दिस इज इरिवर्सिबल केस में वर्क डन हमारा हो गया। ओके, लेकिन अगर P एक्सटर्नल ही जीरो हो जाए, इफ़ P एक्सटर्नल इज जीरो, ये कब होगा? जब हम अगेंस्ट वैक्यूम काम कर रहे हो। जब हम लोग अगेंस्ट वैक्यूम में काम कर रहे हो, मतलब कुछ हो ही ना उस साइड, एक्सटर्नल जीरो है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। एंड वी हैव सीन सिमिलर केसेस इन क्विज, है ना। क्विज में हम लोगों ने ऐसे कैसे क्वेश्चन ट्राई किया हुआ है। तो अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा हो, फ्री मतलब कोई एक्सटर्नल है ही नहीं कुछ, उसकी वैल्यू जीरो है, तो डेफिनेटली वर्क डन विल बी जीरो। तो कोई आपसे ये पूछे अगर कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के वर्क डन में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे रिवर्सिबल में हम लोग P एक्सटर्नल को P इंटरनल बराबर सपोज कर सकते हैं एंड देयरफॉर वी कैन हैव P इज इक्वल टू NRT बाई V. So in case of reversible, the pressure, external pressure vary along with internal pressure. It varies slowly, but in case of P external, it's not the case. It's quite different. We could not neglect delta P, and therefore it's a minus P external into delta V. Is it clear to everyone? हाँ बताओ भाई बच्चों, वैक्यूम में P एक्सटर्नल जीरो हो जाए, कुछ उधर है ही नहीं है यार, हम वर्क डन कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखो हमने क्या किया, देखो बच्चों, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, उधर कुछ है ही नहीं। अब इसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो इन वैक्यूम P एक्सटर्नल जीरो है, तो कितना काम किया? जीरो काम किया, है ना। गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं, अब नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। कम ऑन, लेट्स सी। लेकिन अगर P एक्सटर्नल जीरो नहीं है, मतलब हम वैक्यूम में काम नहीं कर रहे हैं और यू कैन से हम फ्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। ओके, तो वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1।
ये देखो क्या है, आइडियल गैस के लिए है, मतलब PV इज इक्वल टू nRT तो होगा ही होगा। सो V इज इक्वल टू nRT बाई P, यस नो। सो V2 इज इक्वल टू nRT बाई P2 and V1 is equal to nRT by P1. The process is not reversible, therefore we just could not replace P external by P internal, but this is ideal gases and therefore V2 and V1 can be replaced by this one. So by replacing we can get the expression of work done irreversible is equal to this one. एक बात ध्यान समझो सभी लोग बच्चों, जिसको हम आगे पढ़ेंगे हम लोग, irreversible जब भी काम होगा तो वो रद्दी होगा। क्या होगा? रद्दी। रद्दी समझते हो ना, बेकार होगा। इरिवर्सिबल में जब भी काम होगा तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कम ही आएगा। ये हमें आगे डिस्कस करेंगे, इसको डिराइव करेंगे हम लोग। तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल विल बी लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल, ऑलवेज ऐसा होने वाला है। एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल विल बी लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल, इट विल बी द केस एवरी टाइम। सपोज करो तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें तुम बहुत एनर्जी लॉस कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग स्मूथ वर्क। इरिवर्सिबल कैसा होता है? फ्रिक्शन वाला, स्मूथ वाला नहीं होता। स्मूथ काम करेंगे, स्लो मूव करेंगे तो रिवर्सिबल होगा, राइट। ये हम चीज़ें बाद में इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ऑल स्लाइड्स। नाउ लेट्स सी बच्चों, चलिए तो एक बात और ध्यान समझो, अगर हम लोग इरिवर्सिबल काम कर रहे हैं तो मतलब P एक्सटर्नल जो होता है, मतलब सपोज करो यहाँ कंटेनर के अंदर, बहुत ध्यान समझना, अंदर प्रेशर P1 है, बाहर P एक्सटर्नल है। अगर हम एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों को सेपरेटली अध्ययन करते हैं, हम क्या कर रहे हैं बोलो? एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? कि बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। एक्सपेंशन होते 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 फाइनली मतलब P2 कितना हो जाएगा? P एक्सटर्नल के बराबर। इज दैट बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी इस बात को समझो कि जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे या कंप्रेशन करेंगे इरिवर्सिबली, तो जो फाइनल प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल के बराबर होगा। सपोज हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है? बिकॉज बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। तो ये कब तक चेंज होगा? जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। बट इन केस ऑफ कंप्रेशन, इफ़ यू डिस्कस द सेम थिंग इन केस ऑफ कंप्रेशन, अगर हम कंप्रेशन करें बच्चों, मतलब ऐसा केस होगा कि अंदर का कंप्रेशन कर रहे हो, मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। इसे कंप्रेस करें तो अंदर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक कि फाइनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। सो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल वर्क डाउन, what we have to assume, what we have to think about that, कि फाइनली द प्रेशर ऑफ द गैस, फाइनल प्रेशर जो होगा वो हमेशा एक्सटर्नल के बराबर होगा। क्लियर? छोटी छोटी बातें सीखते जाए हम लोग। चलो कम ऑन नेक्स्ट। अब देखो ग्राफ की बात आई, यहाँ देखो ग्राफ लिख दिया, सिंगल स्टेज एक्सपेंशन। बहुत ध्यान समझना, बहुत। तुम पहले ये समझो बच्चों, देखो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं? P एक्सटर्नल को लिखते हैं, क्योंकि इस डायग्राम का नाम क्या है बच्चों? इंडिकेटर डायग्राम। ये बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है, उसमें एक बात वर्क डन भी है। अगर कोई इनिशियल यहाँ पे, सपोज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपेंशन, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करने जा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ने जा रहा है, दिस वन इज P1 V1 इनिशियल, ओके। एंड सपोज ये वॉल्यूम बढ़ के यहाँ आ गया, दिस वन इज P2 V2, ओ माई गॉड, P2 V2, ये हुआ P1 V1, ये हुआ P2 V2। नाउ लेट्स सी बच्चों, अब अगर हम लोग इरिवर्सिबल वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा? ये हम यहाँ ये जैसे हम लगा रहे हैं बच्चों, शुरू में ही हमको पता है ना कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P2। ये एक्सपेंशन क्यों होने जा रहा है? क्योंकि इनिशियली P1 जो है, अंदर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा है। आर यू गेटिंग बच्चों? बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये फटाका या देखो एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगा। एक्सटर्नल मतलब P, ये देखो एक्सटर्नल है, ये हुआ P एक्सटर्नल, ये P2 के बराबर। समझे आप बात को मेरे?
बच्चों। और अब ये यहाँ से प्रोसेस ऐसे जाएगा, ये देखो ग्राफ ऐसे, ये वर्क डन हुआ हमारा। हाँ क्या बात है। तो इरिवर्सिबल हुआ। अगर यही आइसोथर्मल रिवर्सिबल हम लोग पढ़े थे, मैं आपको बता दूं, तो वो ऐसा था, वो देखो ऐसा था। उसमें क्या हो रहा था, ये देखो क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, एक्सपेंशन दोनों हो रहा है। ये क्या है बच्चों, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ओके बच्चों, बच्चा लोग समझ में आया, बोलो रे। कोई कहे कि इरिवर्सिबल में वर्क डन क्या होगा, देखो ये वर्क डन है, एरिया होता है वर्क डन। अभी एरिया कितना होगा, पी एक्सटर्नल, चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है, तो माइनस लिखो, पी एक्सटर्नल, ये वॉल्यूम है हमारा V1, तो ये वॉल्यूम हमारा V2, एरिया क्या होगा V2 माइनस V1, यही तो डिराइव किए थे भाई, देखो माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये इक्वेशन, ये हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ना यहाँ वाई एक्सिस पे जो ड्रॉ करते हैं, वो पी इंटरनल नहीं लेते बेटा, पी एक्सटर्नल लेते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर डायग्राम है। इंडिकेटर डायग्राम जो इंडिकेट करे वर्क डन को, एफिशिएंसी को। ये गलती बड़े बड़े लोग करते हैं, मतलब जो IIT OT में पढ़ते हैं वो भी करते हैं, तो तुम बहुत अच्छी गलती कर रहे हो, बट आई थिंक तुम्हें बात समझ में आ गई। क्यों बोलो। अब पी एक्सटर्नल बेटा कांस्टेंट है ना। अब रिवर्सिबल में क्या था, रिवर्सिबल में टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हुआ यार, यहाँ पर, यहाँ देखो फिर से पिच देखो तुम, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स देखो, इसमें टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज होगा, कहीं गुरुजी क्यों नहीं इंक्रीज होगा। देखो मैं से इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, चलो अच्छी बात तुम डिस्कस कर रहे हो, मैं तुम्हारे बहाने बाकी लोगों को बता देता हूँ। चलो बच्चों, हम लोग को मालूम है कि डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा 0, तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो जितना ये वर्क डन करेगा ना, उतना यहाँ एनर्जी लॉस हो जाएगा, मैं डिस्कस तो किया हूँ, जितना ये वर्क डन करेगा उतना एनर्जी लॉस हो जाएगा, ये मैं पीछे पढ़ाया हूँ तुम लोगों को। या अगर इसके ऊपर काम किया जाएगा तो उसको इतनी हीट मिल जाएगी, समझे, और दोनों मिल क्या हो जाएगा 0, डेल्टा यू हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है NCV डेल्टा टी, और ये आइसोथर्मल है, डेल्टा टी 0 हो जाएगा। तुम लोग ये सोच के शायद परेशान हो सकते हो कि सर PV इज इक्वल टू NRT होल्ड कहाँ कर रहा है, तो भाई तुम ये ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ जो प्रेशर हमने ड्रॉ किया है वो ये PV इज इक्वल टू NRT, तो अंदर जो गैस है उसके बुलाओ ना बाबू, बोलो। तो ये अंदर का तुम प्रेशर ही नहीं लिखे हो, तुम प्रेशर कौन सा लिखे हो, बाहर वाला, है ना। तुम मेरी बात को फिर ध्यान सुनोगे, तुम्हें पूरी बात समझ आ जाएगी। ये ग्राफ जो है इंडिकेटर डायग्राम है, जिसमें पी एक्सटर्नल, और जो तुम लोग गलतियाँ कर रहे हो ये मैक्सिमम लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग भी करते हैं जो IIT में पढ़ रहे हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन तुमको मेरी बात समझने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं सुनोगे समझ नहीं पाओगे। इधर पी एक्सटर्नल ड्रॉ किया गया है। अब तुम ये सोचते हो कि सर ये रिवर्सिबल में, अगर तुम ये सोचोगे कि सर रिवर्सिबल में ऐसा क्यों नहीं था, तो बेटा रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल, अगर मैं रिवर्सिबल का ड्रॉ करता हूँ तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल हो जाता है, वहाँ पी एक्सटर्नल बहुत स्लो चेंज करता रहता है, तो इसीलिए वहाँ पी वी इज इक्वल टू NRT यूज करते हैं। ये पी इंटरनल है, ध्यान समझो, बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, ये NRT बाई वी, और ये स्लो हाइपरबोलिक चेंज हो जाता है। ओके, लेकिन जब हम लोग इरिवर्सिबल की बात करते हैं तो ये होल्ड नहीं करेगा इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, और वो कांस्टेंट होता है। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट P2 के बराबर होता है। P2 मतलब फाइनल प्रेशर, यही तो फाइनल प्रेशर है भाई P2, ठीक है। मुझे लगता है आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, थोड़ा और प्रयास करोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर से ग्राफ की तरफ मूव कर जाता हूँ। ये हमारा ग्राफ हुआ रिवर्सिबल के लिए, मज़ा तो देखो आ रहा है, पढ़ाई इसी को बोलते हैं बच्चों। और ये देखो, ये ग्राफ हमारा कौन सा वाला, इरिवर्सिबल वाला। ये वैल्यू है P2, ये वैल्यू है P1, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंशन की, ये देखो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम हमारा V1, वॉल्यूम हमारा V2, इधर वॉल्यूम है,
और इधर हम क्या लिखते हैं, पी एक्सटर्नल में बार बार बहुत सावधानी से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो ऐसे हुआ। अगर हम वर्क डन निकालेंगे बच्चों, ये वर्क डन हमारा इरिवर्सिबल का है, और अगर वर्क डन हम निकालते हैं रिवर्सिबल का, ये टोटल वर्क डन आएगा रिवर्सिबल का। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इरिवर्सिबल में जो है वो एरिया, ये एरिया यार ये कम है ना इस पूरे की तुलना में, वो कम होगा जितना हम लोग रिवर्सिबल में करते हैं। तो बच्चों मज़ा आया? हेलो, आप लोग समझ गए? मज़ा आया कि नहीं बताओ? बहुत बढ़िया चीज़ सीख रहे हैं हम लोग। अरे बाप, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है समझाने में। एक बात ध्यान रखो कि जब हम लोग बच्चों एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो रिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा होता है। रिवर्स देखो इतना, इरिवर्सिबल में कम हुआ। एक्सपेंशन करते हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है, जानते हो क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ी और बातें कर दूं मैं, ये तो ग्राफ में देख लिया हमने, मैं थोड़ी ऐसी बातें कर लेता हूँ। जब हम एक्सपेंशन करते हैं ना बच्चों, तो ध्यान समझना। अरे बाप रे बाप, अरे बेटुआ ध्यान सुनो, बेटुआ भी। जब हम एक्सपेंशन करते हैं ना तो पी एक्सटर्नल स्लोली बढ़ता रहता है, स्लोली। ये मतलब पहले कम था और फिर बढ़ता रहता है ना, पी एक्सटर्नल तो और बढ़ चला आता है, ठीक है, एक्सपेंशन केस में। जबकि इरिवर्सिबल में जब हम करते हैं तो पी एक्सटर्नल शुरू से ही कम रहता है, मतलब ये शुरू में ज़्यादा रहता है, मतलब समझ रहे हो आप? पी एक्सटर्नल जो है, ग्राफ देखो, देखो ग्राफ, ये प्रेशर शुरू में पी एक्सटर्नल क्या है यहाँ पर, अरे बाप रे बाप, देखो शुरू में पी एक्सटर्नल ज़्यादा है। बहुत ध्यान समझना, और घर जाके इसको सोचना मैं क्या बोलना चाह रहा था। पी एक्सटर्नल ज़्यादा है और लगातार ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, किस में? रिवर्सिबल में। बट इरिवर्सिबल में शुरू से कम है वो, तो इसलिए इसमें वर्क डन क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। तो पी एक्सटर्नल रिवर्सिबल में जाया था, वो घटते घटते वहाँ पहुँचा है, जबकि रिवर्सिबल में शुरू से कम है। क्लियर? ये ध्यान रखना आप लोग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर का आपको लेके आएगा। ओके, डबल स्टेज एक्सपेंशन, ओ माय गॉड, ये बहुत खूबसूरत है। अभी जो हमने पढ़ा, अब इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। रेडी हो आप लोग मज़ा लेने के लिए बच्चों? ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर और ये हमारा वॉल्यूम। गुड 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 गुड, बढ़िया। देखो P1 मान लो हमारा 10 ATM है, बहुत बहुत खूबसूरत है ये ATM में ले लिया। वैसे कहते हो सर ATM से पैसा निकलता है, चलो यहाँ ATM प्रेशर मान लो यार, क्या करोगे आप। फिर हमारा ये 6 ATM हो गया और ये हमारा मान लो 4 ATM हो गया। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल है। वो ध्यान समझना बच्चों। तो क्या हुआ कि हमारा ये मान लो फाइनल वॉल्यूम है, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। ओके, हमने क्या किया बच्चों कि हम यहाँ शुरू किए रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल में मान लो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। ये हमारा वॉल्यूम है, प्रेशर है, शुरू किया हमने ये देखो, ये इनिशियल स्टेज, बीच में कोई स्टेज 2 आया होगा जब 6 ATM पर, जहाँ स्टेज 2 आया और ये स्टेज 3 आया, फाइनल स्टेज। ऐसे रिएक्शन हमारा मूव कर गया, ठीक है। अब यही अगर हम लोग इरिवर्सिबली 2 स्टेप में कराते तो क्या होता? तो क्या होता बच्चों, पहले ये धड़ाक से नीचे आता, तो पहला हम लोग यहाँ करते, मतलब ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पहले हमने 6 ATM एक्सटर्नल प्रेशर लिया, कितना लिया? 6 ATM, और उसके अगेंस्ट ये वर्क डन हुआ। ओके, पहले 6 ATM प्रेशर लिया हमने, वहाँ क्या था, ये 10 ATM से सब स्लो ऐसे चेंज हुआ है, ये देखो इरिवर्सिबल है। फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, 4 ATM हम प्रेशर लेके आए और वहाँ से धड़ाम से काम किया हमने। ओह माय गॉड, समझ में आया क्या बच्चों? तो अगर अपने इरिवर्सिबल वर्क डन निकालते हैं तो ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा, फिर से इरिवर्सिबल वर्क डन। अगर हम लोग रिवर्सिबल वर्क डन निकालते हैं, ये रिवर्सिबल वर्क डन टोटल हो जाएगा ऐसे, टोटल। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि ये क्या, ये कौन सा प्रोसेस हम समझ रहे हैं बच्चों? एक ऐसा प्रोसेस डबल स्टेज एक्सपेंशन हो रहा है, 2 स्टेज में इसको एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक बार हमने एक्सटर्नल प्रेशर 6 ATM लिया,
वहाँ रिएक्शन रुक गया, फिर एक्सटर्नल 4 ATM लिया। अब देखो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, कितना है 10 ATM ज़्यादा है, तो आएगा एक्सपेंड करेगा। कब तक? जब तक कि 6 ATM 9 हो जाए। देन आफ्टर फिर 6 ATM से फिर घटेगा सेकंड स्टेज में, कब तक? जब तक 4 ATM 9 हो जाए। ये ऐसे पहले 6 ATM में इसका एक्सपेंशन हुआ, समझ में आया बच्चों, फिर 4 ATM में हुआ, ये 2 स्टेप में हुआ। अच्छा अब जरा सोचो बच्चों, जरा सोचो, इसी को मैं 3 स्टेप में कर दूं, इसी को मैं 4 स्टेप में कर दूं। 3 स्टेप मतलब ऐसे ले आऊं, तो जैसे से मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वर्क डन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 3 स्टेप करते ही देखो ये एडिशनल वर्क डन मिला कि नहीं, ये एडिशनल वर्क डन मिला कि नहीं? तो 3 स्टेप करो, 4 स्टेप करो, 5 स्टेप करो, 6 स्टेप करो, 7 स्टेप करो, 9, 10, 11, 100, 200, 500, 1000। तो जब इसी को इनफाइनाइट स्टेप्स कर देते हो तो धीरे धीरे इतना करीब आ जाता है कि ये रिवर्सिबल की तरह हो जाता है। तो कोई एक एक्सपेंशन है अगर इनफाइनाइट इरिवर्सिबल स्टेप्स में हो रहा है तो इट्स वेरी क्लोज टू रिवर्सिबल स्टेप, आप उसको रिवर्सिबल की तरह मान सकते हो। बताओ ये बात कितने लोग समझ में आ गई है? क्या बात है। मतलब ये हुआ कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफाइनाइट इरिवर्सिबल प्रोसेस से मिलके बना हुआ है। क्लियर? मजा आया कि नहीं बताओ? हैं बच्चों, मजा आ रहा है? आनंद मिल रहा है तुम लोगों को? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, और हम देख रहे हैं कि रिवर्सिबल में वर्क डन जो है वो इरिवर्सिबल से क्या है बच्चों? ज़्यादा है। ओके, अगर n स्टेज किया जाए तो कर लो भाई, बहुत सारे स्टेज में। ये देखो हमारा P एक्सटर्नल और ये हमारा वॉल्यूम, ठीक है। देखो ये हमारा इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, यहाँ P1 V1 और ये P2 V2। रिवर्सिबल करेंगे तो ये ऐसे आ गया। ये कैसे बच्चों? रिवर्सिबल है। अब इसी को हम लोग बहुत सारे इरिवर्सिबल में तोड़ दें। कितने? बहुत सारे। तोड़ छोटे छोटे ऐसे वैसे, समझ रहे हो ना बच्चों? इसको और थोड़ा तोड़ना है भाई, लेकिन मैं और तोड़ूंगा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा ना। और जब इनफाइनाइट करेंगे ना, ये क्या हुआ ना, देखो ये पहला ऐसे जाएगा, दूसरा फिर ऐसे जाएगा, तीसरा ऐसे जाएगा, चौथा ऐसे जाएगा। इसको और करीब करोगे तो ये जो गायब हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो सब बराबर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट करेंगे हम लोग, एन स्टेज में भी क्या होगा? रिवर्सिबल वर्क डन ज़्यादा होगा, इरिवर्सिबल कम होगा, है ना? ठीक है, ओके गुड। नाउ अब कंप्रेशन की बात करते हैं। ज़रा कंप्रेशन के विषय में तुम लोग आइडिया लगाओ यार। कंप्रेशन ग्राफ तुम लोग अपने से ड्रॉ करो, तो एक बार रिवर्सिबल का और एक बार इरिवर्सिबल का। चलो मैं तुमको टाइम देता हूँ 1 मिनट का। मैं घड़ी ऑन कर लूँ, मैं 60 सेकेंड्स का। मेरी घड़ी जो है टन टन बजना शुरू कर देगी, ठीक है? तो 60 सेकेंड्स में तुम लोग ट्राई करोगे। मैं घड़ी स्टार्ट करता हूँ अब। देखो मैंने टाइम कर दिया स्टार्ट। जैसे ही 60 सेकेंड पूरा होगा ये बजना धड़ाधड़ शुरू हो जाएगी। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। तुम जरा ग्राफ बनाओ सिंगल स्टेज कंप्रेशन के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, और ज़रा दोनों में वर्क डन कंपेयर करना। तो वैसे स्क्रीन पर लिखा हुआ है बट स्टिल लास्ट 20 सेकेंड्स बच्चों। टाइम हो गया भाई, गुड। 5 सेकेंड बचा हुआ है। योर टाइम इज ओवर। डन, गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग देखते हैं कि आपने जो किया है। लेट्स सी बच्चों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों को मैं एक ही पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ किसको लिखते हैं हम लोग? पी एक्सटर्नल को, ओके, जानते हैं हम लोग। यहाँ किसको लिखते हैं? वॉल्यूम को। अब देखो रिवर्सिबल होगा चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन, वो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। कंप्रेशन होगा तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, वॉल्यूम घट रहा है, यहाँ प्रेशर P1 वॉल्यूम V1।
यहाँ प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। अच्छा ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ओह माय गॉड, मैंने थोड़ा गलत कर दिया है ना बच्चों, मैंने कर दिया गलत। क्यों? क्योंकि जब ये कंप्रेशन होगा तो P1 V1 ये हैं और P2 V2 ये हैं। थोड़ा यहाँ सिलेंडर में बना के भी देखा जाए, हम जब इसको कंप्रेशन करेंगे बच्चों, कंप्रेस करेंगे इसको, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है कुछ, ठीक है। तो अगर हम इसको, अरे यार कहाँ गया भाई, हाँ देखो, अगर हम इसको कंप्रेशन करेंगे बच्चों, कंप्रेस करेंगे इसको, तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। तो V2 विल बी लेस देन V1 एंड P2 विल बी ग्रेटर देन P1। P2 जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। और हमको ये बात तो पता ही है कि P2 इज इक्वल टू P एक्सटर्नल हो जाएगा, है ना। देखो ये P2 है, ये P एक्सटर्नल बराबर होगा, तो ये हमारा देखो फाइनल प्रेशर होगा, P एक्सटर्नल ये होगा। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, P एक्सटर्नल के बराबर। बोलो बच्चों, बहादुरों मेरे। अब देखो इस एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर पे, देखो शुरू में इसका वॉल्यूम इतना था, ध्यान समझना, आप इस वॉल्यूम को कम करके यहाँ ले आ रहे हो, ये देखो आपका एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर होगा, मैं आपको पहले ही समझा दिया हूँ। अब ये यहाँ से घिसक घिसक के ऐसे हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है एक्सटर्नल प्रेशर P2 के अगेंस्ट। तो वर्क डन कितना हो बच्चों, ये देखो, वर्क डन इज इक्वल टू नाउ दिस वन। और जब रिवर्सिबल था ये, जब ये रिवर्सिबल था तो वर्क डन सिर्फ ये था, तो इसलिए इतना ज़्यादा हुआ। तो वर्क डन इरिवर्सिबल केस में ज़्यादा होता है रिवर्सिबल की तुलना में। ओके, वाओ। नहीं, अब ये ग्राफ भूलना नहीं कि हम P एक्सटर्नल ने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। कोई पूछे अब तुमसे कि यहाँ वर्क डन ज़्यादा क्यों है, कि भैया हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कि कैसे, कि हमने शुरू से ही ज़्यादा प्रेशर लगा दिया था। कितना लगाया था रे, कहीं P एक्सटर्नल जो कि बहुत ज़्यादा है शुरू से ही, कहीं रिवर्सिबल में शुरू में कम था, ये बढ़ते बढ़ते न बढ़ा है, कि शुरू से भी इतना प्रेशर लगा दिए हैं, तो यहाँ तो वर्क डन ज़्यादा होना ही था। ठीक है बच्चों, अगर इसी को हम 2 स्टेज में करते हैं, अब तुम लोग जरा ये बनाया हूँ, इसी को डबल स्टेज में करो। कम ऑन, डबल स्टेज मतलब मान लो शुरू का प्रेशर मान लो तुम 4 ATM, ठीक है। दूसरा प्रेशर तुम मान लो, बीच का प्रेशर P-2, इसको तुम 6 ATM मान लो। और फाइनल प्रेशर जो है P2, इसको हम P एक्सटर्नल भी कहते हैं, ये आप 10 ATM मान लो। नहीं, फाइनल P एक्सटर्नल नहीं कहेंगे हम, P एक्सटर्नल तो बदलेगा ना बच्चों, दो स्टेप में काम कर रहे हैं हम, तो इट्स मान लो 10 ATM, ठीक है। जरा तुम ड्रॉ करो तो बच्चों, और टाइम है तुम्हारे पास 45 सेकंड का, तुमको टाइम दिया जा रहा है 45 सेकंड्स का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ड्रॉ करके बताओ तो कि हो गया नहीं हुआ, जल्दी बताओ मुझे। चलो भाई, ये हमारा प्रेशर, ये वॉल्यूम, कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल, और ये हमारा ड्रॉ कर दिए। ये 10 ATM है, और ये अगर 6 होगा, ये हमारा 4 हो गया। ओके, चलिए भाई, शुरू में हम मान लेते हैं हमारा कंडीशन वॉल्यूम का, ये हमारा मान लो V1 है, V1 कंप्रेशन हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा, ये V2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है भाई, तो अगर रिवर्सिबल ही होगा तो ये दुनिया को पता ऐसे जाएगा, ये कंप्रेशन हो रहा है, ऐसे हो गया रिवर्सिबली। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस फॉर द इरिवर्सिबल केस। इट विल टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। वन इज 6 ATM। जब हम 6 ATM की बच्चों बात करते हैं, ये देखो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये देखो, यह बात, ये ऐसे हो गया है ना बच्चों, ये ऐसे आएगा, मतलब शुरुआत में यहाँ से चला और यहाँ चला आया एक चक्कर, और दूसरा फिर कितना हो जाएगा, वो 10 ATM, ये फिर ऐसे जाएगा और ये ऐसे पहुँच जाएगा। वाह, तो वर्क डन अगर अपने निकालेंगे बच्चों, तो देखो ये इतना ज़्यादा हो जाएगा ना यार, किसमें, इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में टोटल वर्क डन कितना होगा, एरिया निकालोगे तो ये टोटल एरिया रहेगा ना यार। और रिवर्सिबल का एरिया क्या होगा, रिवर्सिबल का सिर्फ ही एरिया होगा, इरिवर्सिबल में एक्स्ट्रा हो गया, तो वर्क डन जो होगा इरिवर्सिबल में ज़्यादा होगा कंपेयर टू रिवर्सिबल।
तो क्या याद करना है बच्चों, अरे बच्चा लोग, कि अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो रिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा होता है, और अगर हम कंप्रेशन करते हैं तो इरिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा होता है। और अगर यही एन स्टेज कर दिया जाए, समझ गए बात को तुम, इसी को एन टुकड़ों में बांट दो और थोड़ा टुकड़ा करो, इसी को एन भाग में करो, इनफाइनाइट भाग में कर दो, तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल करीब करीब बराबर होने लग जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अगर एन स्टेज में करेंगे तो वर्क डन मतलब अंतर कम हो जाएगा, एंड इनफाइनाइट स्टेज में वर्क डन इन रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वर्क डन इन इरिवर्सिबल। ओके, ठीक है बच्चों, ओके, ये समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे मज़ा आ रहा है। अब देखो तुम्हारा सवाल इंतजार कर रहा है, रेडी हो तुम लोग? रेडी हो बच्चों? तो ये आपके स्क्रीन पर सवाल है पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए। क्वेश्चन की साइज देख के डरने कोई ज़रूरत नहीं है, कम ऑन। एंड टाइम आपको देता हूँ मैं, पहले सवाल पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए, ताकि थोड़ा हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। कह रहा एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना, आइडियल गैस भी दिया हुआ है, फ्रॉम 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ये टू 1 मीटर क्यूब, कंप्रेशन हो रहा है यार तो वॉल्यूम घटेगा ही, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। माय गॉड, हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम। इस प्रोसेस में जितना हमको हीट मिलता है उसका हमने यूज किया एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाने में। इफ़ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम इंक्रीजेज बाई। तो पहले तुमको हीट निकालना है, कितना निकलेगा, और जो हीट निकलेगा उसका हमने क्या यूज़ किया बच्चों, एल्युमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाने में, राइट। ये बड़ा आसान सवाल है लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोशिश करो आप लोग टाइम देता हूँ मैं 120 सेकेंड्स का, 2 मिनट। सवाल में 2 स्टेप्स हैं बच्चों। पहले स्टेप्स में एक आइसोथर्मल आइडियल गैस, कुछ नहीं कहा तो यू कैन एज्यूम रिवर्सिबल, वर्क डन हो रहा है, उससे हीट निकाल लोगे और जितना हीट आएगा वो पूरा हीट एल्युमिनियम के टेम्परेचर को बढ़ाने काम में आ रहा है। तो एल्युमिनियम का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। ओके, तो योर टाइम स्टार्ट्स। सवाल है आपका पूरा 2 मिनट के लिए। यारी पहले कर लिया भाई, सवाल बना लिया हो क्या बच्चों, बनाया है कि नहीं बनाया भाई? चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे भाई इस केस में हीट इन्वॉल्व मतलब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अब ये कितना होगा, पी एक्सटर्नल बी 4, डेल्टा भी 5 माइनस 1 गया 4, मैग्नीट्यूड देखते हैं 16, 16 कितना बच्चों, जूल, है ना। सब ऐसा यूनिट में है, बोलो यस नो। तुमने सही किया तो कैसे, हमको पता ही है कि नहीं। तो प्रेशर कितना बच्चों, 4 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ 5 माइनस 1 4, कितना 16 जूल हो गया। ओके, नाउ एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज हीट टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हुआ कितना 1 मोल का NC, मोलर हीट कैपेसिटी दिया हमको 24 जूल, डेल्टा टी हमको टेम्परेचर चेंज निकालना है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई NC डेल्टा टी हो गया। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 16/24, ये आ गया 8 दूनी 16, 8 3 24, 2/3 केल्विन से। आंसर डी, और तुम लोगों ने बहुत पहले कर दिया, मैं तो इतना लंबा टाइम ले रहा था यार, माय गॉड, पहुँचे, हेड्स ऑफ बच्चों, ग्रेट, मज़ा आ गया, क्या बात है। नहीं आसान सवाल था वैसे, है ना। चलो तो ये देखो तुम्हारे स्क्रीन पर अगला सवाल फिर आ गया है, आसान सवाल ही है ना। ये सारे सवाल ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये सवाल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये सवाल क्या कह रहा है, कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम at 2 different temperatures T1 and T2, and T2 is greater than T1. The correct graphical depiction of the dependence of the work on the final volume is, वर्क एंड फाइनल वॉल्यूम में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ किया गया है, आपको बताना है कौन सा सही है। एंड टाइम इज 1 मिनट। बहुत आसान है सवाल ये भी, थोड़ा एक्सप्रेशन लिखोगे बात समझ में आ जाएगी। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बताना इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। नाउ लेट्स सी बच्चों, हमको पता है कि अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। तो कह रहा था फाइनल वॉल्यूम इज वी, हियर इज द फाइनल वॉल्यूम, है ना। तो अगर इसको देखा जाए बच्चों तो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी, इसको भी बोला है एल एन वी माइनस एल एन वी वन, राइट। तो अगर आप इसको देखो बच्चों ध्यान से, तो देखो ये एल एन वी हमारा एक्स हो गया, है ना। एल एन वी क्या हो गया हमारा एक्स पे ले रहा है इसको। ये तो एक कांस्टेंट आएगा, ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, है ना, आइसोथर्मल है। तो इसमें टेम्परेचर जितना ज़्यादा, ये क्या हो हमारा स्लोप हो जाएगा, क्या हो बच्चों स्लोप ऑफ द कर्व इज इक्वल टू एन आर टी। तो टी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका स्लोप ज़्यादा होगा। देखो T2 ज़्यादा स्लोप ज़्यादा, T1 कम तो स्लोप कम, है ना। T2 ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा, T1 ज़्यादा स्लोप क्या होगा कम हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा ग्राफ हुआ। नाउ अभी सीन ये बनता है बच्चों कि ये देखो पहले हम इसको देखते हैं, ये कभी कट नहीं करेंगे, ये दोनों स्टार्ट कहाँ से होंगे, ये एक ज़रूरी बात है। जब हम एल एन वी को जीरो कर दें, मतलब देखो एल एन वी जीरो कर दें, मतलब ये हम जीरो कर दें, अगर हम इसको जीरो कर देंगे, इसको हम जीरो कर देंगे बच्चों, तो एन आर टी माइनस एल एन वी वन आ रहा है, मतलब ग्राफ नीचे आना चाहिए। समझ आया आपको बच्चों? चलिए फिर बताता हूँ आपको, आप लोगों ने सही किया है। वर्क डन का हमारा जो ग्राफिकल, थोड़ा जगह देख लेता हूँ जहाँ मुझे थोड़ा जगह मिल जाए यार। ये देखो यहाँ समझते हैं हम लोग। वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। ग्राफ में कह रहा है कि जो v है, क्वेश्चन कह रहा है फाइनल वॉल्यूम को v मानना है। चलो भाई, तो कह देंगे एन आर टी एल एन वी बाई, अच्छा एल एन आर टी, ओके, एल एन वी बाई वी वन। इसको ओपन करते हैं तो जाएगा एन आर टी एल एन वी माइनस एल एन वी वन। नाउ लेट्स सी बच्चों, जरा देखो इसको आप लोग, ये एक वेरिएबल है और ये क्या है कांस्टेंट है। ओके, ये हमारा स्लोप हुआ, दिस वन इज स्लोप, ये हमारा स्लोप हो गया। ओके, तो ये हमारा एल एन वी वन क्या, अगर हम एल एन वी को जीरो करते हैं बच्चों, इस ग्राफ में देखो, अगर एल एन वी को जीरो करते हैं तो माइनस एन आर टी माइनस हो जाएगा ना बच्चों, माइनस मतलब नीचे जाएगा कटेगा, इसका इंटरसेप्ट नीचे होगा, नीचे मतलब इधर कहीं जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये दोनों क्रॉस कर नहीं सकते, क्रॉस कर नहीं सकते, आंसर क्या होगा सी, ये नीचे जाएगा माइनस जाएगा। क्लियर है बच्चों? और ये क्या कह रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा स्लोप ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन शायद इसी बार या लास्ट टाइम जेई मेन में आया हुआ था 2019 में, बहुत आसान सवाल है। चलो कुछ और आसान सवाल ट्राई कर लेते हैं। और सवाल ट्राई करने की वजह से मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम लोग गजब, तुम लोग का हौसला बढ़ गया है, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग घर पे सवाल खूब बना रहे हो। ग्रेट, मज़ा आ गया, थैंक यू। सबको समझ में आ रहा है, वेरी क्लियर, ग्रेट। चलो क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। 2 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from 1 liter to 10 liter at 300 Kelvin. What is the enthalpy change? 2 moles of an ideal gas expand isothermally and reversibly from what is enthalpy change? Time is time आपको दे रहा हूँ मैं 1 minute का। Your time starts now. Come on. आपको इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है बच्चों, जल्दी करो। अच्छे से करना है, गलत नहीं होना चाहिए। कम ऑन, सभी लोग सोचो, आंसर करो। सबके आंसर्स आने चाहिए, सॉल्व करो भाई, जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर।
तो हुआ क्या, यहाँ लिखा है आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर और आइडियल गैस। आइडियल गैस केस में डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी। बहुत सारे लोग अपना कपार पकड़ लिए घर बैठे बैठे, करी यार ये गलती क्यों हुआ, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली डेल्टा एच और डेल्टा यू भी क्या होगा 0 होगा। बहुत बुरा लग रहा होगा कईयों को, अरे यार मैं सही कर सकता था, कर सकती थी, नहीं, क्योंकि बच्चों जब ये आइसोथर्मल होगा तो आइडियल गैस के लिए तो ये डेफिनेशन हमारा यही है, हमने इस पर खूब काम किया हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको दिमाग में बैठा लो कि जब भी आइसोथर्मल और आइडियल गैस लिखा होगा तो हम यही यूज़ करेंगे, राइट। और ये आइसोथर्मल मतलब डेल्टा एच डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, क्लियर, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है भाई, क्वेश्चन की राउंड चल रहा है इसमें। कैलकुलेट द वर्क परफॉर्म when 2 moles of hydrogen gas expand isothermally and reversibly at 25 degree centigrade from 15 to 50 liters, ओके। तो वर्क परफॉर्म्ड आपको निकालना है। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, थिंक अबाउट ऑल पॉसिबिलिटीज एंड टाइम इज 90 सेकेंड्स दे देता हूँ या 2 मिनट्स दे देता हूँ। चलो थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करना लिटिल बिट कैलकुलेशन से, देखते हैं क्या करते हो। ओके बच्चों, टाइम ओवर, बहुत अच्छे, लेट्स सी। देखो ऐसा है कि जो ये वर्क परफॉर्म की वैल्यू कई लोग प्लस लिख रहे हैं, कई लोग माइनस लिख रहे हैं, तो पहले इस झगड़े से बचा जाए। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक। जब देखो एक्सपेंशन हो रहा है ना बच्चों, सिस्टम वर्क कर रहा है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, फिर हम लोग फॉर्मूला ना माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या -2 मोल आर किस में निकालना है, कैलोरी में, तो 2 लिख दो। टेम्परेचर कितना बच्चों 25 है, 298 रख दो, और लॉग यूज करना है 2.303 रख दो, लॉग करो V2 बाई V1, कितना है V2 यार 50/15, तो ये सॉल्व करेंगे हमारा काम हो जाएगा। ये की हो गया तुम लोग, ये कई लोग प्लस माइनस में कहाँ खेल रहा था रे, ये क्या हुआ यहाँ पर माइनस हुआ, क्यों, कि वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है, तो शुड बी माइनस। अगर तुम लोग यही किए हो तो दैट्स राइट, नहीं किए हो तो फिर करेक्ट कर लेना है, और इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। चलो तो क्या हुआ, एडियाबैटिक, आइडियल गैस, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक हम किसको बोलते हैं बच्चों, वो ध्यान सीखते हैं। एडियाबैटिक कब बोलेंगे, जब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्स्ट लॉ की बातें करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस वाला, ये सब फ्लो में चलना चाहिए, बहुत बार हो गया, ये 0 कर दो, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मतलब भैया क्या है, आपको बाहर से हीट का लेन देन नहीं करना है एडियाबैटिक। तो भैया जितना आप काम करोगे उतनी आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो अगर एक्सपेंशन होगा मतलब सिस्टम काम करेगा तो उसका टेम्परेचर घटेगा, है। अगर कंप्रेशन होगा मतलब सिस्टम पे ऊपर काम हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर। वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अरे बाप रे बाप, कंप्रेशन हो रहा है, इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, और यू कैन से इंक्रीज इन टेम्परेचर। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सपेंशन, तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और यू कैन से डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।